पिछले हफ्ते हमारे हॉट सीट पर खास मेहमान थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कुछ सनसनीखेज आरोप लगाए थे केजरीवाल साहब ने बीजेपी के ऊपर और खास तौर पे प्रधानमंत्री के ऊपर। आज हमारे कार्यक्रम में मंत्री राजीव प्रताप रूडी, उनसे पूछेंगे कि क्या केजरीवाल जी जो आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पे, क्या वो सच है? क्या भारतीय जनता पार्टी की छवि कहीं ना कहीं धूमिल सी हो गई है, चाहे वो जो कुछ पठानकोट में हुआ हो या जिस प्रकार के आरोप केजरीवाल साहब बीजेपी के ऊपर लगा रहे हों? सारे सवालों के जवाब राजीव प्रताप रूडी से लेते हैं। मंत्री जी, क्या भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी 2015 में कहीं पटरी से उतर सी गई है क्या? जहां देखता हूं वहां आपका सब क्रिटिसिज्म ही हो रहा है। देखिए पठानकोट में, देखिए अभी जो आतंकवादी घटना घटी, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को यही नहीं पता कि घटना हो रही, देखिए जिस तरह से भूपेंद्र जी जिस तरह से रह रहे हैं, आप कह रहे हैं ना, इससे बड़ा सदमा पहुंचता है देश के फौज पर, देश के सिपाहियों पर जो इस तरह की लड़ाई को लड़ते हैं। हम और आप उस जगह पर नहीं होते। हम और आप टेलीविज़न स्टूडियो में बैठ करके केजरीवाल साहब के साथ और हमारे राजीव प्रताप रूडी के साथ, और आरोप कांग्रेस के मित्रों का, वो पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए ठीक है, लेकिन आप सब लोग हमें अंतिम क्षण तक उस सिपाही के साथ खड़ा, कम से कम मानसिक रूप से अपने साइकोलॉजिकल ताकत के साथ, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जब घटना होती रहती है तो अपने फौज का, अपने सिपाहियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अंतिम प्रतिवेदन तो घटना के बाद ही आता है। वो तो ठीक बात है सर, लेकिन आप कह रहे हैं कि ट्विटर पे जाने की जल्दी, देखिए नेशनल, ये कहीं ना कहीं ये तो नहीं हमने भी दिया कि आपके माइंड में कहीं ऐसा तो नहीं, सरकार के माइंड में कि अरे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर लो, क्या आप जल्द से जल्द पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर लो, ये दिखाओ कि हम ही मस्कुलर मैन हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आतंकवादी अटैक होता है तो सब लोग देश में, विपक्ष में, पक्ष में जितने लोग हैं, हम सब उसके खिलाफ लड़ते हैं। और वो जो सिपाही वहाँ एयरफोर्स स्टेशन के बाहर स्टेट पुलिस का हो, जो सिपाही एयरफोर्स स्टेशन के, एयरफोर्स के अपने कमांडोज हों, जो एनएसजी के हों, जो बीएसएफ के हों, जो फौज के हों, सब लड़ते हैं। ये तो मरने के लिए आते हैं। पाकिस्तान उनको भेजता है, आईएसआई। तो बताइए ना कि फिर अभी तो प्रधानमंत्री जी भी पाकिस्तान गए थे 25 तारीख को, नवाज शरीफ के साथ उनके जन्मदिन के दिन गए, अटल जी का भी जन्मदिन उसी दिन था। अब ये बताइए रूडी जी मुझे, आपकी जब आपकी पार्टी जब विपक्ष में थी तो आप लोग क्या क्या कहते थे? प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो क्या कहते थे? वो कहते थे पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर एक्सचेंज करना बंद करो पाकिस्तान के साथ। अब क्या हो रहा है? देखिए आप, हमारी सरकार जब से बनी है, 1.5 साल की अवधि समाप्त हुई है, ये सवाल अगर हम पाकिस्तान के साथ हम मुझे नहीं पता है कि लार्जर स्ट्रैटेजी क्या है, लेकिन ये सवाल निश्चित रूप से आप 4 वर्ष के बाद हमसे पूछ सकते हैं कि आपने ये कहा था और पाकिस्तान के साथ हम यहाँ खड़े हैं। फिर आपका सवाल बिल्कुल सही तो हम है। कहाँ, आज आप कह रहे हैं आगे तो कहीं बढ़ते दिखते नहीं सर कहीं। नहीं, ये आप तय नहीं कर पाएंगे ना। हम पाकिस्तान के साथ, देखिए पड़ोसी को बदल तो सकते नहीं है। ठीक बात है, वो तो पहले भी नहीं बदल सकते थे। आज जो भाषा है ऐसी बदली हुई क्यों दिख रही है? बदली भाषा नहीं है, बदली भाषा आप सत्ता में हैं, बदली भाषा नहीं है। आप इस स्टूडियो में ये तय कर दे कि कल हमें पाकिस्तान के साथ क्या करना है। जी नहीं, आप जो विपक्ष में थे सर, आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई। कहा, देखिए तो आप स्ट्रैटेजी आप अपनी चेंज कर रहे हैं ना। के लिए उत्तर कब आप मांगेंगे? स्ट्रैटेजी के लिए उत्तर कब मांगेंगे? हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंध किस हद तक और कहां रखने चाहते हैं? पाकिस्तान से आतंकवाद अगर भारत में निरंतर आ रहा है तो इसके लिए हम क्या कदम उठाएंगे, और किस सीमा तक हमें अगर जिम्मेवारी दी गई है तो हम 4 कदम चल करके आपसे इसका रास्ता निकालेंगे। और अगर रास्ता नहीं निकलता दिखता हो तो जो सरकार का संकल्प हो वो सरकार करेगी। आतंकी जिसकी मंशा हो, जिसको स्टेट स्पॉन्सर कर रहा हो, उससे लड़ने की ताकत भारत में, और हमसे ज़्यादा उन सिपाहियों में मनोबल है, उन जवानों में, उस शहीदों में। लेकिन सर जब आप में बातचीत करते थे, जब आप विपक्ष में थे, तब नहीं ध्यान आया था? देखिए वो विपक्ष का अधिकार है टिप्पणी करना। तो विपक्ष मतलब का अधिकार है। आज देखिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है सर? कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ, रूडी जी, वही आरोप लगा रही है जो आप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे थे जब कांग्रेस आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हम किस तरीके से हमारी सियासत हो, हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो, हम स्ट्रैटेजिक रूप से चले, वो मैं आज और अभी हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो सरकार का संकल्प है वो पिछले सभी सरकारों से, और हम बिल्कुल इस दिशा में सोच समझ करके चल रहे हैं। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान से आतंकवाद ही भारत में जो प्रवेश का, उसका खतरा सिर्फ भारत को ही नहीं है, पूरी दुनिया को आज पाकिस्तानी आतंकियों से खतरा है। पाकिस्तान जो कर रहा है वो तो पाकिस्तान कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन भारत में देखें, पंजाब में आप ही की सरकार है, आप ही के मित्र पार्टी हैं, आप ही के एलाय हैं अकाली दल।
देखिए क्या वहां पे किस प्रकार की जो खबरें आ रही हैं कि कुछ अंदर के लोग, कुछ हमारे ही फोर्सेस में कुछ ऐसे लोग जो कि शायद देखिए, अभी इन तो- शक्तियों के साथ मिले हुए हैं। वहां पे गुरदासपुर के जो एसपी हैं उनके खिलाफ कुछ आरोप से देखिए, लग रहे अभी हैं। अभी हमें कुछ कहना है कहीं आपको डर नहीं सर कि इससे आप ही के दामन पे छींटे पड़ेंगे कहीं? नहीं, देखिए, आप में और देखिए, आपके इन सब साथी चीजों को पार्टियों कह के उन शहीदों का अपमान होगा जो वर्षों से इन आतंकियों के खिलाफ। अभी तो ऐसे आतंकियों के खिलाफ सरकार उनके साथ खड़ी हो, वो लड़ने गोली वो चलाते हैं, शहीद वो होते हैं। हम तो और बैठ के टेलीविजन यानी पर आप चर्चा कंट्रोल में हैं, आपके मुताबिक बिल्कुल, आपका बिल्कुल। जो रिस्पांस है उसमें बिल्कुल कहीं कमी कोई नहीं। कमी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गोयल साहब पूरे चीज को कोऑर्डिनेट करते रहे। और ये समझना कि दिल्ली से कहीं अगर घटना हो तो दिल्ली से फौज जाएगी और फिर उसको सुधारेगी, ऐसा नहीं होता है। हमें उस सिपाही पर, उस कमांडो पर विश्वास करना होगा जो एयरफोर्स स्टेशन पर मजे की गश्त बात ये कर है रहा है गुरुजी, और उसकी सुरक्षा कर मजे रहा की है। बात- मैं आपकी- आप कहना चाहते हैं आपकी उस बात से मैं गुरुजी सहमत हूं, जी, बिल्कुल। आप बंदूक लेके क्यों नहीं पहुंचे? जी नहीं। मोदी जी, आप बंदूक लेके क्यों नहीं पहुंचे? ऐसा मोदी- नहीं लेकिन- होता है। लेकिन आप तटस्थता आप- थोड़ी दिखा सकते थे, तटस्थता थोड़ी की- कामनेस दिखा सकते थे, आप धैर्य दिखा सकते थे, धैर्य शायद है। धैर्य की कमी हम थी। तो उन फौजियों के साथ हैं जो इस काम में उनकी नहीं पीठ सर, पर ये खड़े जो हैं। ट्विटर पे जो ट्विटर- क्रेडिट लेने का, जो श्रेय लेने का जो मूड है ना, नहीं, जो नहीं, कि अभी ट्वीट कर दूं, श्रेय ले लूं। यदि अगर देश के प्रधानमंत्री ऐसी घटना हो रही हो और ना बोले, होम मिनिस्टर ना बोले, तो क्या आप सब बोलते ही नहीं है? आप नहीं, तो बोलते ही नहीं है। बोलिए, और जब लेकिन- बोले तो भाई ऐसा क्यों समय- बोलते हैं? समय- इसलिए इसको इतना तो टेलीविजन पता होना डिबेट- चाहिए सर, गृह मंत्री को, गृहमंत्री को सब पता है। प्रधानमंत्री को, जो ऑपरेशन खत्म जो हुआ कि जिस नहीं हुआ। समय जिस ऑपरेशन खत्म हुआ, क्या शब्द जाएंगे, खत्म हुआ नहीं हुआ, ऑपरेशन को हम 1 घंटे में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 2 दिन तक ले जा रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। एक अब सवाल- सब तय कर देना चाहते हैं कि 4 मरे तो ये बयान क्यों आया, 6 मरते अगर आतंकी जो पूरे मर जाते तब बयान आता। लेकिन देखिए, फिर कहते हैं आप रूडी जी, आपके सरकार की तरफ से ये बड़ा देरी हुआ बताने में कि 4 लोग मरे, शहीद हुए और स्थिति नियंत्रण में है। वैसे आप ये उसी बताने सवाल का में जवाब दे रहे हैं रूडी आपने जी। बहुत लेट कर दिया। पीएम और पीएम चुप क्यों रहे? आप तो उसी सवाल का चीज जवाब को- दे रहे हैं सर। आप चीज को किसी चीज को पलट सकते हैं। देखिए दिल्ली में दिल्ली में आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, उसको लेके जो क्रिटिसिज्म है, उसमें एक बड़ा क्रिटिसिज्म आम आदमी पार्टी द्वारा अब लगाया जा रहा है। आपके ऊपर आरोप ये है, 5 सवाल पूछे हैं केजरीवाल जी ने, और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि वो नवाज शरीफ को जब मिलने गए थे तो वहां पे क्या चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि पाकिस्तान को लेकर कोई नीति है भी, या ये एक कदम आगे 2 कदम पीछे वाली देखिए, गाड़ी चल रही है। प्रतिपक्ष इन विषयों को उठाता है तो समझ में आता है, सदन के भीतर आकर के इन विषयों को रखता है, बात समझ में आती है। केजरीवाल साहब की जिम्मेवारी दिल्ली है, दिल्ली में ऐसा मैंडेट पहले किसी को नहीं मिला है, लेकिन उनकी तबीयत खराब रहती है, वो खांसते हैं, दिल्ली के पर्यावरण पर उनकी चिंता है, बहुत अच्छा है, उसमें सब लोगों की चिंता है। और फिर वो देश के प्रत्येक दिन सुबह उठ करके वो कहते हैं मेरी छोटी सी पार्टी है, बहुत प्रधानमंत्री जी मुझे काम करने दीजिए प्लीज़, और फिर इतना भावुक हो जाते हैं कि फिर तबीयत भी खराब हो जाती है उनकी, काम करने दीजिए साहब मुझे छूट। लेकिन मुझे ये पूछना है, दिल्ली में हम लोग कुछ दिन से रह रहे हैं, आप ही रह रहे हैं, पहले किसी चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट हो जाने के बाद इतनी तकलीफ नहीं थी यही जो बात इनका- मैंने केजरीवाल जी से पूछी नहीं, थी आपने पिछले आपने हफ्ते। शायद उस दिन और बातें उन्होंने नहीं पूछी। और फिर उन्होंने उसके आपके बाद- ऊपर आरोप ये लगाया रूडी जी, आप सुन लीजिए ना, आप उनको भाई, काम नहीं आप करने देना ठीक चाह रहे है, सर। केजरीवाल साहब बड़े आदमी हैं, उनकी छोटी सी पार्टी, बड़े आदमी देश के नक्शे पर दिख रहे हैं, रोज टेलीविजन पर आ रहे हैं, वो मफलर लगा के उल्टे दिशा में जाके देश के बच्चों को कह रहे हैं कि भाई, और लगातार उसको संवाद पर, वो सब कर अच्छा काम कर रहे हैं। वो मफलर बढ़िया से ठंड के मौसम में पहन करके लोगों से बात आप करते रहते उपहास उड़ा रहे हैं उनका। हैं। नहीं, हम लोग कहाँ मजाक उड़ा रहे हैं हम कहाँ, उतना बड़ा आदमी है साहब, दिल्ली का मुख्यमंत्री, वो हम क्योंकि कैसे- सर वो तो देखिए आपके ऊपर बड़े संगीन मैं आरोप लगा रहे हैं, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं देखिए, दिल्ली की जनता ने उनको डेमोक्रेटिकली जिताया, उसी व्यवस्था को जिताया। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो संविधान के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका में देश के प्रधानमंत्री पर ऐसे टिप्पणी और शब्द कर रहे हैं जो देश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने लेकिन नहीं सर किया। सर्विस एक मिनट, मुख्यमंत्री एक के मिनट। दफ्तर पे सीबीआई रेड भी तो कभी सुनिए, पहले नहीं हुई सुनिए, थी। आप सुन तो लीजिए ना। दूसरा, न्यायपालिका को कह रहे हैं कि भाई इसमें भ्रष्टाचार है, इसको भी दुरुस्त करना जरूरी है। अफसरों को कह रहे हैं कि आंख दिखाएंगे, सेंटेंस कंप्लीट नहीं करते। देखिए कितना बढ़िया उनका स्टाइल है। अगर अफसर हमें आंख दिखाएंगे, फिर उसका अगला तो लोग दुनिया में जानता है, आंख दिखाओगे तो मैं आंख निकाल लूंगा, लेकिन उसको वहां खत्म कर देते हैं। वो कहते हैं कि फिर हम भी देखेंगे। फिर चौथा, मीडिया तो बिकी हुई है दिल्ली की सरकार से, उनके दफ्तर पर छापा पड़ता है, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर आरोप है सीबीआई का, उसके बारे में एक दिन सफाई नहीं देते हैं। अब कोई सफाई से झूठ तो बोले इसको आइए पहले इसको सेटल करते हैं रूडी जी। तो ये हम बताएं। क्या, नहीं, अब ये वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री लाइन पर नहीं सब आते झूठ हैं। है।
मतलब मैं केजरीवाल कहाँ कहूँ भाई, सब झूठ बोल रहे हैं। मैं यहाँ बैठा वो हुआ ये कहूँ कि कहते हैं भाई कि मुझे आपके याद जो है प्रधानमंत्री केजरीवाल कार्यालय साहब के के जो यहाँ मैंने, विशेष सचिव है सर, वो कहते हैं कि वो मोबाइल फोन पे दिल्ली सरकार के आईएएस अफसरों को निर्देश देते हैं कि तुम केजरीवाल की फाइल मत साइन करो। क्या आरोप सही है? देखिए हास्यास्पद स्थिति हो सकता है कि आज आप बोल रहे हो केजरीवाल साहब आते कहते हैं कि भाई मुझे काम करने नहीं देते हैं प्रधानमंत्री, वो ना एलजी उनको काम करने दे रहा है, ना अफसर को प्रधानमंत्री काम कहते करने दे रहे हैं केजरीवाल जी के मुताबिक। अब देश में थोड़ा सा छोड़ दीजिए, देश में बड़ा से बड़ा विरोधी को कह दीजिए, बड़ा से बड़ा विरोधी जो हमारा विरोधी हो, बीजेपी का विरोधी हो, प्रधानमंत्री का विरोधी है, कि प्रधानमंत्री जी एलजी को फोन करके कह रहे हैं कि भैया इसका तो, और वो फोन स्पीकर फोन ऑन है, और जहां केजरीवाल साहब के खुफिया बैठे हुए अफसर कह रहे हैं कि साहब इसको तो ठीक करना है, तो इसको तो ठीक तो करना ये वार्तालाप हुई थी कि नहीं ये हुई थी? बताइए कोई मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री कहां से डीडीसी का मामला लाके कहता है, अरे आप ही के पार्टी के लोग उठा नहीं, रहे हैं नहीं, डीडीसी के मामले को, DDC तो कि वो स्लीज है, वो सेक्स है, क्या क्या हो गया है पढ़े लिखे इंसान को? क्या दिल्ली की जनता आज, पता नहीं, वो शीला दीक्षित जी के खिलाफ कहते थे वो है, आज तो देख रहे हैं कि शीला दीक्षित जी का भी वो लोग कहने लगे कि भाई शीला दीक्षित जी के बारे में इतनी बातें थी, लेकिन शीला दीक्षित जी का तो ग्राफ लेकिन अपने जो आप ऊपर उन्होंने जाने देखिए, लगा जो है। उन्होंने जो अब specific आरोप ऐसा लगाया। ऐसा अब आप ध्यान से देखें सर, जो उन्होंने आखिर स्पेसिफिक आरोप लगाया, अफसरों बाप रे, अफसरों के खिलाफ जहर उगलते हैं, देश के सियासत के खिलाफ केजरीवाल साहब जहर उगल, नफरत अंदर से उसकी, उनकी आंखों से ध्यान से देखिए, नफरत, मैंने लगता है ऐसे कि मतलब देखिए ये क्यों, ये अनार्किज्म क्यों भाई देश में? हम आपके कारण, उनके मुताबिक नहीं, आपके अब कारण। हमने क्या कहा आपकी साहब, पार्टी करती है, हम क्या वो कहते हैं आप उनको काम ही नहीं करने हम देते, काम नहीं करें, वो कहते हैं मैं देखिए, वो उन्होंने जो- सर उन्होंने ये कहा कि जो प्रधानमंत्री मजदूर- को उन्होंने फोन किया, जो- प्रधानमंत्री लाइन पे ही नहीं आए, मैंने भी उन्होंने उनको, कहा वो प्रधानमंत्री मैंने को मिलना चाहते थे, प्रधानमंत्री जी मिल नहीं रहे हो। नहीं ये तो ठीक है, मैंने भी उनको फ़ोन किया नए साल पर, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैंने पिछले दशहरे में भी फ़ोन किया था तो उन्होंने उठाया। अब मेरी बात मानेंगे ना? अब इसको जांच कौन करे कि किसने फ़ोन किया था नहीं किया था? आप मंत्री हैं, तो देखिए मैं मंत्री की बात तो मैं मानूंगा। आदमी के आचरण, उसके व्यवहार, उसके सोच, उसके काम से, मैं भूपेंद्र चौबे जी को जानता हूँ 20 साल से, राजीव प्रताप, मैं जो बोलूंगा मैं 10 दिन तक उस तरह से कर सकता हूँ, 20 दिन से कर सकता हूँ, लेकिन देश में जो भी राजनीतिक रूप से मुझे जानते हैं, 30 साल के राजनीतिक जीवन में जानते हैं कि कुछ बातें हैं जो बिल्कुल रूडी जी पर लागू ही नहीं होगा और कुछ बातें लागू होंगी। तो अभी तो लोग परख रहे हैं, केजरीवाल साहब को परख रहे हैं, उनको भी सुन रहे हैं। ब्रेक डाउन क्यों हो गया है? ब्रेक डाउन कोई ब्रेक डाउन नहीं, दिल्ली सरकार और एक केंद्र बात सरकार बता के बीच दे, एक बात बता दे, ये मतलब ये कैसे चलेगा ऐसे बताइए? वो आपके ऊपर ऐसे संगीन आरोप, बताइए, और आप उनका मजाक उड़ाएं तो हम नहीं, गाड़ी आगे वो कैसे बड़े चलेगी? आदमी हैं साहब, उनको आजकल खांसी है, स्टेबुलेशन से उसका रास्ता, उनका तबीयत ठीक हो जाए, इसके बाद भगवान करे और दिल्ली के हमारा भी सांस ठीक हो जाए और 15 दिन में स्विच ऑन स्विच ऑफ करके वो सब कुछ ठीक कर दे, वो सब ताकत भगवान उनको दे, बड़ा काम करे। एक दिल्ली में एक क्लास को दूसरे क्लास से भिड़ाए नहीं। सबसे पहले बताइए, तो अब आपकी ही पार्टी में क्या हो रहा था? ये शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद जी तो ये सब मामला उठा रहे हैं। कीर्ति आजाद जी देखिए एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो उन्होंने किया और आपने उनको पार्टी से निकाल दिया, नहीं, सस्पेंड कर दिया। देखिए तो केजरीवाल साहब ने भी तो योगेंद्र यादव को निकाल दिया। मतलब आपने और आम आदमी नहीं, पार्टी में कोई मैंने फर्क आप नहीं राजनीतिक है। चर्चा के लिए कुछ कर दें, केजरीवाल जी को जो आपने कोई सवाल प्रशांत करेगा भूषण को उनको निकाल, हम ये नहीं कह रहे कि और अच्छा यहाँ है भी जो मोदी जी को या अरुण जेटली के खिलाफ कोई पूछेगा आप उनको हटा देंगे। नहीं, आप अगर चर्चा करें वो तो पार्टी के भीतर का निर्णय है, और अगर पार्टी ने निर्णय लिया है तो इसलिए से उन्होंने भी अपने पार्टी में लोगों को निकाला है, उन्होंने अपने 2 सांसदों को, खालसा साहब को, हम उसमें नहीं। देखिए हमारा एक तो भाई साहब मैं बता दूं, आप लोगों को दिल्ली में जितना टीवी चलाना और जितनी गलत बयानबाजी केजरीवाल साहब से कराकर देश के प्रधानमंत्री को अपमानित, अरे हम कहां करें सर, उन्होंने नहीं, वो आप प्रधानमंत्री को बोलते हैं, वो साइकोपैथ बोलते हैं प्रधानमंत्री को, वो कहते हैं कि वित्त मंत्री जी ने रेड पड़वाई, वो कहते हैं कि भाई कीर्ति आजाद ने जो है ये सारे कागज लाके दिए। सीबीआई का रेड होता है उनके दफ्तर पर, नहीं होता है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी या मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अगर कोई डकैती करके अगर कोई आया हो और
बगल में बैठा हो और यहाँ रेड हो जाए तो क्या रूढ़ी, क्योंकि मैं उसको बचाना चाह रहा हूँ। हम नहीं चाहते हैं कि वैसे लोगों से संवाद बना रहे जो जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप है, उसके अगले दिन का डीडीसीए का शुरू हो जाता है। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। आपको लगता है गैर जिम्मेदाराना? ना गैर, सबसे दिल्ली का मुख्यमंत्री कभी गैर जिम्मेवार हो सकता है? मैं पूछ रहा हूं सर आपसे, क्योंकि आपकी टिप्पणियों से जो मुझे लग जो रहा है कि पूरे आपको लग रहा है फेडरल संजीदा सिस्टम, व्यक्ति नहीं है केजरीवाल। पूरे फेडरल सिस्टम को भारत दिल्ली की सरकार बैठ करके अपने यहाँ केस मुकदमा दर्ज करके पूरे फेडरल सिस्टम को ताक पर रखने के लिए जो बैठा हो, अपने हाउस में लोगों, अपने सदस्यों को बैठा करके जो दिल्ली की सरकार को, केंद्र की सरकार को गाली देता हो, हमारे प्रतिपक्ष की सरकार इस देश में और भी राज्यों में है। लेकिन सर देखिए, लेकिन क्यों ऐसा है कि एक ही मुख्यमंत्री, और इसको हम एक्चुअली मैं बता दूं साहब, हमारे यहाँ प्रैक्टिकली हम भी उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, हमारे नोटिस के बाहर है। नोटिस के बाहर? एकदम अरे वित्त मंत्री जी उनको कोर्ट लेके गए हैं, वो इसलिए आप कहते हैं कि वो नोटिस के बाहर है। देखिए वो ठीक है, ये तो बड़ी विवादास्पद, आप अगर मेरे आप मेरे परिवार पर, मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं, आप मेरे वो, उन्होंने जेटली साहब ने उसको डीलिंग किया, कहा कि ये मेरा पर्सनल है, इसने मुझ पर आरोप लगा रहा है मेरे परिवार पर। तो राजनीति में तो सर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, कोर्ट ले जाने की क्या जरूरत है? उससे आपकी पार्टी ने को गडकरी जी के खिलाफ भी इसी तरह से किया था, गडकरी जी ने भी उनको कोर्ट ले गए, और आने वाले दिनों में हमें भी तो न्याय मिलना चाहिए। हम पॉलिटिकली आप उनको तो कोर्ट ले गए, कांग्रेस को क्या करेंगे सर? कांग्रेस तो आपके साथ देखिए जीएसटी पे समर्थन करने को तैयार नहीं है, पॉलिटिकल विषय, पिछली बार भी आप नहीं कर पार्लियामेंट के भीतर। देखिए देश में हमारी जो बहुमत है लोकसभा में है, और लोकसभा में जितना कार्य पारित हो सकता है हम करा रहे हैं। ये एक संवैधानिक संशोधन है जिसमें राज्यसभा की जरूरत है, हमारे पास राज्यसभा में वो संख्या नहीं है, और बार बार हम पर आरोप लगता है कि आप अपोजिशन से बात नहीं करते, यू डोंट कम विद अ एक्सटेंडेड हैंड। आप हमें उलझाना चाहते हैं, हम उलझेंगे नहीं। कहीं इसी उलझन की स्थिति में तो सर ये जो आमिर खान का जो मसला जो चल रहा था, देखिए कहा गया कि सरकार ना विपक्षी दलों को हैंडल कर सकती है, ना उन लोगों को जो सरकार के खिलाफ सपोजिटली खड़े दिखते हैं। आमिर खान जी ने कोई टिप्पणी कर दी इंटॉलरेंस को लेकर, आपने क्रेडिबल इंडिया से हटा दिया। नहीं, ब्रांड एम्बेसडर दोनों को साफ समझिए। मैं उस ऑडियंस में था जब आमिर खान साहब ने कहा, उन्होंने क्या कहा, मेरी पत्नी ने अखबार पढ़ा जो आप लोग लिख देते हैं, वो लगातार टीवी पर चलाते हैं, इंटॉलरेंस, उसके बाद तो बड़ा बहस हो सकता है। उन्होंने कहा कि भाई उनकी मिसेस ने कुछ कहा अखबार में देख करके, क्या हम लोग कहीं, तो उन्होंने कहा क्या बात कर रही हैं मैडम, आप क्या कह रही हैं, ऐसा कभी हो सकता है? फर्स्ट सेंटेंस आपने उठा लिया जो उन्होंने अपने मिसेस के बारे में कहा। सेकेंड सेंटेंस, आमिर खान एक नेशनलिस्ट की तहत उसने बताया कि हम लोग इस देश के, मतलब भारतीय जनता पार्टी को कहीं दोषी नहीं मानती। अरे भैया एक मिनट तो रुक जाइए। सेकंड सेंटेंस को उठा के पूरा एडिटोरियल तक लिखवा दिया कि आमिर खान ने, किसी ने देखा ना देखा, हम सब बैठे हुए थे वहां। उसके बाद जिस व्यक्ति के बारे, हमें सब समाज के लोग दुनिया में सरकार आमिर खान से नाराज है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं। छवि सरकार की 2014 में सर जब आप आए सत्ता में, आप देखिए क्या गाजा बाजा, क्या लोगों की उम्मीदें थी। 2015 में सर शुरुआत में गाड़ी कहां खड़ी है? देखिए एक बात बताऊं आपको साहब, हम बहुत तेज गति से चल रहे हैं, और आपका लक्ष्य दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता हो। हमारी सबसे बड़ी सहानुभूति दिल्ली की जनता के साथ है, और दिल्ली की सरकार उनके साथ है, और हर तरीके से जो दिल्ली के विकास के लिए हर कदम होगा भारत की सरकार उठाएगी। केजरीवाल साहब उस काम को पूरा करने के लिए तैयार हो जाए दिन भर। दूसरा है, देश की जनता ने हमें एक अपार बहुमत दिया है, और हम सब उस बहुमत के प्रति आप अग्रसर नहीं, और हम सब बड़े ईमानदारी से, मतलब लेफ्ट राइट नहीं हो रहे हैं कहीं नहीं, और देश के प्रधानमंत्री एक अच्छे सीईओ की तरह हम सबको नेतृत्व देते हुए लेके चल रहे हैं। चलिए सर, आपने सभी सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।